नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आज चर्चा होगी केजरीवाल की, जो उन्होंने विधानसभा में कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसकी प्रतिक्रिया भाजपा नेताओं ने दी है सदन के अंदर ही, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रामवीर सिंह बिधूड़ी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने नरेंद्र मोदी के जयकारे सदन के अंदर लगाए और लगातार भाजपा नेताओं ने कहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और ये इसलिए हुआ है, ये केजरीवाल को करारा जवाब दिया है भाजपाइयों ने। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से विधानसभा के अंदर केजरीवाल ने लगातार पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। पहले तो बताया कि उनके पास लाखों की संपत्ति है, इतना पैसा लेकर कहां जाएंगे। उन्हें बड़ी चिंता थी कि इतने पैसे लेकर पीएम मोदी कहां जाएंगे। उसके बाद कहा सीबीआई ईडी दे दो और सभी भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हैं। सीबीआई और ईडी ने मिलकर सभी भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी मिला दिया है। इसके साथ मोदी और अडानी को वो एक ही बता रहे थे। खैर, ये तो वीडियो वायरल हुई अरविंद केजरीवाल की। आज जो वीडियो वायरल हो रही है वो ये है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में सदन के अंदर मोदी जयकारे के नारे लग रहे हैं। और देखिए दर्शकों, यहां पर दिल्ली भाजपा प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष बने वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। आपको भी थोड़ा लगता होगा, ये भ्रम होगा कि आखिर केजरीवाल जो कहते हैं कि मेरे पास एक भी कार्यालय नहीं है, मेरे हस्ताक्षर किसी भी फाइल में नहीं होते तो मैं कभी नहीं फंसूंगा। जरा ठहर जाइए, इस पर आज मैं पूरा विस्तार दूंगी। और इसकी पोल पट्टी खोली है वीरेंद्र सचदेवा ने, जो भाजपा के नए प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि भले हम एमसीडी में नहीं आए, लेकिन आंकड़े देखे जाए तो हमारे एमसीडी में कहीं ना कहीं वोट्स परसेंटेज बढ़े हैं। और ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहां पर वीरेंद्र सचदेवा ने की है वो ये कहा है कि ये जिसको भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं, आज वो आरोपी है। और मैं आरोपी भी नहीं बोलूंगा, मैं दोषी बोलूंगा, क्योंकि उनको सजा हुई है और शायद दोषी हैं, इसी वजह से जमानत नहीं मिली होती। आरोपी होते और निष्पक्ष और सच्चे होते तो जेल के बाहर होते। इनके सरगना के 2 मंत्री जेल में सड़ रहे हैं, ये बड़ा आरोप वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया है। दर्शकों, यहीं पे उनकी बात खत्म नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि चलिए, ये केजरीवाल की बातें जनता को जानने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि मेरे मंत्रियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज वो जेल में सड़ रहे हैं। आने वाला नंबर केजरीवाल का होगा, और क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा है कि फीडबैक यूनिट जो है वो पूरी रिपोर्ट खंगाल रही है आम आदमी पार्टी की, जहां पर कहा जा रहा है कि ये खुलासा हुआ है कि जितने भी शराब घोटाले मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में किए गए हैं, उनके सरगना, उनके असली सरदार केजरीवाल थे। और देखिए, यही बात है कि उन्होंने कहा कि उनके स्पेशल एडवाइजर सिन्हा थे, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम आवास में नई शराब नीति लागू की गई थी और वो भी हुआ था केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पर। तो कौन हुआ असली जिम्मेदार, इसकी पोल पट्टी खोली है वीरेंद्र सचदेवा ने। अब यही बातों पर विराम मैं नहीं लगाऊंगी, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि सारी रिपोर्ट्स अरविंद केजरीवाल के साथ थी। इसका मतलब है कि सारे निर्देश, सारे इंस्ट्रक्शंस केजरीवाल दे रहे थे। शराब घोटाले में एक आईएएस अधिकारी ने भी खुलासा किया था कि उन्हें सीएम आवास बुलाया गया था कि शराब नीति में क्या क्या बदलाव हो। और यह भी बताया गया कि सीएम के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने ये जिम्मेदारी उनकी तय हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया, उनके सबसे पसंदीदा पूर्व उप मुख्यमंत्री, का साथ अरविंद केजरीवाल को देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आने वाले समय में वो बच जाएंगे, घबराइए मत। यानी मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, घबराइए मत, अगला नंबर आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कट्टर ईमानदार केजरीवाल का है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी बात का खुलासा किया दर्शकों कि मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया उसके मुखिया केजरीवाल हैं और मुखिया होने के नाते वो अब नहीं बचेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाजपा दिल्ली की जनता के साथ संघर्ष कर रही है, इसका परिणाम जल्द देखना होगा। इसके साथ ही अगर मैं बताऊं दर्शकों, तो कहा जा रहा है कि एमसीडी में भाजपा नहीं आ पाई। फिलहाल 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो वोट परसेंटेज
परसेंटेज बढ़े हैं वो दिखा रहा है कि अब शायद दिल्ली की जनता केजरीवाल पर कम भरोसा कर रही है। देखिए 10 सीटों का भी आंकड़ा सचदेवा ने बताया कि करीब 10 सीटों पर यह कहा गया है कि वोटों में जो अंतर था वो केवल 500 का था, यानी 10 सीटें जो केजरीवाल जीत गए हैं एक्स्ट्रा, उसमें कहा जा रहा है कि 500 से भी कम अंतर भाजपा के साथ था। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोग जो है वो समर्थन दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, एक क्षेत्रवाद, एक शहरवाद और कहीं ना कहीं राज्य के हिसाब से भी अलग अलग वोट की काउंटिंग होती है। कहा जाता है कि सत्ता बनाने में वक्त लगता है, सत्ता बदलती है, परिवर्तन भी होता है। केजरीवाल ने शुरुआत में जो संघर्ष, जो झूठा संघर्ष कह लीजिए दिल्ली की सत्ता में आने के लिए किया, उनका ही कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज वो एमसीडी जीत पाए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती है। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, इस पर कहा जा रहा है कि जल्द ही उन पे गाज गिर सकती है। देखिए दर्शकों, कहा जा रहा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, 2 मंत्री जेल में है, फिर भी विधानसभा के अंदर बकवास कर रहे थे। और ये बकवास जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मनोज तिवारी ने कहा है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा ने पूरी आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी खोली है। देखिए दर्शकों, आपने देखा होगा दिल्ली में कहीं ना कहीं रामवीर सिंह बिधूड़ी, राजधानी दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल का नकाब हटाने की कोशिश में यही दोनों नेता हमेशा ही दमखम भरते रहते हैं। जहां एक तरफ रामवीर सिंह बिधूड़ी सदन के अंदर नरेंद्र मोदी जय हो, नरेंद्र मोदी जयकारे लगा रहे हैं, वहीं वीरेंद्र सचदेवा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जाग जाओ, अब समय आ गया है भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का। और जो ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, अगर ये दोषी नहीं होते तो सरकारी एजेंसियां इन्हें छोड़ देती। इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गुटबाजी भी जमकर दिल्ली के अंदर देखी जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सब मुद्दों पर केजरीवाल अभी घिर चुके हैं भ्रष्टाचारी। और एक तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संगठन का जो मामला गड़बड़ाया है, कहा जा रहा है कि ये शुरुआत हो गई है और यही वजह है कि कहा जा रहा है केजरीवाल डर से, बौखलाहट से कहीं ना कहीं अब कोई चारा नहीं बचा है और पीएम पर तंज कस रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जनता भी लगातार ये कह रही है कि अब शायद वो समय आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस धराशायी हो रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी। तो जनता ऐसे में बहुत स्मार्ट होती है, जनता समझदार होती है और जनता को पता है कि कौन सी वो पार्टी है जो अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है और कौन सी वो पार्टी है जो देश का कुशल योगदान मानती है कि देश आगे बढ़ रहा है। खैर देखिए, ये तो अलग बात थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहीं ना कहीं उन्हें किसी बात की हिंट ये लगी कि दिल्ली की जो जनता है वो धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी से भाजपा की तरफ खिसक रही है। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द तय करनी होगी। समय आ चुका है, होने वाले चुनाव हैं। ऐसे में अगर सदन के अंदर यूं ही केजरीवाल पीएम को लेकर तंज कसते रहेंगे तो दिल्ली की जनता, जिसको उन्होंने सिरताज चुना है, केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सिरताज चुना है, दिल्ली की जनता के लिए आखिर काम कौन करेगा? भाजपा काम कर रही है। और यही वजह है कि भाजपा को अभी भरोसा है कि आने वाले समय में अपनी गलतियों को सुधार कर, जहां एमसीडी में भाजपा नहीं आ पाई, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, आत्मविश्वास भरे हुए दिखाई दे रहे थे वो आत्मविश्वास के साथ, और कहा कि भाजपा काम कर रही है इकाइयों पर और जहां जहां जनता का दिल नहीं जीत पाई वहां काम के साथ साथ जनता का पूरा दिल जीतने की भाजपा कोशिश करेगी। और केजरीवाल मनीष सिसोदिया का साथ देते यानी सलाखों के पीछे जल्द नजर आएंगे। ये खुलासा था नए अध्यक्ष बने वीरेंद्र सचदेवा का। तो देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया और ये ताजा अपडेट अभी आई, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर पीएम मोदी पर तंज कसना, झूठे आरोप लगाना केजरीवाल को भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।